नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में मौजूद एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है। खजुराहो का प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकालीन में निर्मित किया गया था। अलग अलग काम क्रीडाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और एक हजार आवाजें जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वक्त और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। इस रोमांच में ये मिट्टी से पैदा हुआ है और कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन की चित्रण करने और जश्न मनाने वाली लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। चंदेल वंश द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इस सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों में से संग्रह 25 तक नीचे आ गई। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर है, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर, जबकि दक्षिण में समूह में केवल कुछ मंदिर है। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेल शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को है। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। आपको बता दें कि खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वकाटश वंश, गुप्त, पुष्यभूति, मौर्य, गुर्जर, प्रतिहार राजवंश और चंदेल राजवंश शामिल थे। ये विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। ये शहर चंदेल साम्राज्य की पहली राजधानी थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले धनगर राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। बता दें कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेल ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के विश्व प्रसिद्ध दरबारी कवि चंदरबाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि काशी के राजपंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वो गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उनकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वो मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वो एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपनी जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वो एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा वो एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वो बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया।
हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन ने अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वो बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों से शानदार विजय प्राप्त। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उनके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। जब ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिर की खोज की, तब से मंदिरों के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। शिवसागर के नजदीक के पास मौजूद इन पश्चिमी समूह के मंदिरों के दर्शन के साथ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। एक ऑडियो हेडसेट 50 रुपए में टिकट बूथ से 500 रुपए जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 200 रुपए से 3 रुपए के बीच आधे या पूरे दिन में 4 लोगों के लिए गाइड सेवाएं भी मिली जा सकती है। खजुराहो को साइकिल के माध्यम से अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ये साइकिलें 20 रुपए प्रति घंटे की दर से पश्चिम समूह के निकट स्टैंड से पाई जा सकती है। इस परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज्यादा सजावट की गई है। ये सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू देवकुलों के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में या तो शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में मौजूद लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को बैकुंडम के समान बैठा हुआ दिखाया गया है। 4 फुट ऊंची विष्णु की इस मूर्ति में 3 सिर है। ये सिर मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि कश्मीर के चंबा क्षेत्र से इसे मंगवाया गया था। इसके तल के बाएं हिस्से में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवन की क्रियाकलापों, कुछ करती हुई सेना, घरेलू जीवन और नर्तकों को दिखाया गया है। मंदिर के प्लेटफॉर्म की 4 सहायक वेदियां हैं। 1954 ईस्वी में बने इस मंदिर का संबंध तांत्रिक संप्रदाय से है। इसकी अग्रभाग 2 प्रकार की मूर्ति कलाओं से सजा है, जिसके मध्य खंड में मिथुन या आलिंगन करते हुए दंपतियों को दर्शाया गया है। मंदिर के सामने 2 लघु वेदियां हैं, एक देवी और दूसरा वराह देव को समर्पित है। विशाल वराह की आकृति पीले पत्थरों के चट्टान के एकल खंड में बनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।